वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमको 5 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं और वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसमें हमारे पास 5 साल्ट्स हैं जिनके बारे में हमको उनका प्रिपरेशन मेथड और उनके यूजेस पढ़ने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट केमिकल जो हमको कॉमन सॉल्ट से मिलता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है, या फिर हम इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब ये जो जिस मेथड से मिलता है उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में उसको घोलते हैं, जैसा फिगर में दिख रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है और बीच में जैसा दिख रहा है एक मेम्ब्रेन लगाई गई है, मेम्ब्रेन के इस तरफ हमारे पास जो पॉजिटिव सिरा है जहां से जोड़ा गया है, जिसको हम एनोड बोलते हैं, उस एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिलती है और जो नेगेटिव सिरा है कैथोड, उस पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हमको क्या क्या मिला, और ये जो वाटर है ये वाटर NaOH सॉल्यूशन होता है। NaOH प्लस NaCl दोनों एक साथ मिले रहते हैं जो वाटर वहां से निकल रहा है। तो हमको क्या क्या मिला, क्लोरीन मिला, हाइड्रोजन मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब इस क्लोरीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो पाइप होते हैं समरसेबल का या फिर टिल्लू पंप के जो प्लास्टिक वाले पाइप होते हैं रबर के जैसे, उसके जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है वहां पे यूज किया जाता है। और क्लोरीन का यूज वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज किया जाता है। तो कई सारे यूजेस हैं। और स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोजन तो एक बहुत बेहतरीन फ्यूल है ही, तो हाइड्रोजन का यूज किया जाता है एक एज अ फ्यूल। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल केमिकल्स हो जाते हैं। फिर तो किससे मिलते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl से। अब ये रिएक्शन जरा इसका देखते हैं, क्लोर एल्कली जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो कॉमन सॉल्ट हो गया, प्लस क्या इसका वाटर सॉल्यूशन होता है। वाटर सॉल्यूशन होता है तो पानी में घोल देते हैं इसको, वाटर सॉल्यूशन का मतलब पानी में घुला। तो बनेगा क्या क्या, अब ये जो रिएक्शन हो रहा है जो वहां पे फिगर में दिखा वही इसी रिएक्शन के हिसाब से वो हो रहा है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको NaOH, प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब ये रिएक्शन बैलेंस तो है नहीं, तो जरा बैलेंस कर लेते। सोडियम यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन 2 बनाएंगे तो ये 2 यहाँ पे लगेगा। अब सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। और अब टोटल जो हाइड्रोजन हुआ वो 4 हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 4 हो गया। और ऑक्सीजन 2 था, इधर भी 2 है, तो ये बैलेंस होगा। ये रिएक्शन होता है, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन, और यही क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको इसमें क्या क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है और एक एल्कली मिल रहा है। एल्कली, अच्छा, बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस होता है, सारे बेसेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको हम एल्कली बोलते हैं। तो हमको क्लोरीन मिला और एक एल्कलाइन मिला, एल्कली, तो इन्हीं दोनों के नाम से ये इस प्रोसेस का नाम हो जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब हमारा नेक्स्ट जो सॉल्ट मिलता है, नेक्स्ट जो केमिकल मिलता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल जो हमारे पास है वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम विरंजक चूड़ बोलते हैं। विरंजक चूड़ का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। अब ये इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, तो जो हमारे पास स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके पहले वाले में जो हमने देखा था क्लोरीन गैस हमको मिली थी, वही क्लोरीन गैस यहाँ पे हम फ्लो करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस फ्लो होगी
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaO Cl2 और प्लस H2O मिलेगा, यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaO Cl2। तो ये तो इसके प्रिपरेशन का एक मेथड हो गया। इसके कुछ यूज, अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस जैसे घरों में हम यूज करते हैं उसको सफाई करने के लिए भी कहीं कहीं पे, तो जैसे जहाँ पे गंदगी रहती है, मतलब कुछ काई टाइप का, वहां पे अगर उसको छिड़क देते हैं तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे उसकी पतली पतली लेयर हटने लगती है। तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज किया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो कीटनाशक, मतलब एज ए कीटनाशक, जो भी पानी में कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए, तो डिसइंफेक्ट करने के लिए। और पेपर फैक्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में या कपड़ों की सफाई में भी इसका यूज किया जाता है। तो और विरंजक का मतलब कपड़ों का कलर उड़ाने में भी इसका हम यूज करते हैं। तो ये इसके 3-4 यूजेस हो गए और ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं, किसी भी खाने को या कोई भी जो हमारा खाने का मटेरियल उसको स्पंजी बनाने के लिए, या फिर जैसे हम खस्ता बनाते हैं ना, तो उसमें यूज करते हैं। तो अब ये कैसे बनता है, तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसमें पानी मिलाओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ प्लस अमोनिया मिलाओ, मतलब मिला ही दो सब कुछ। तब ये जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस यही बनेगा जो हमको बनाना था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो हमको बेकिंग सोडा से मतलब है, ये तो सब बेवजह है। और ये सारी चीजें मिलाने के बाद बना है। तो अमोनियम क्लोराइड भी एक सबलिमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसकी अभी कोई यहाँ पे उसको मेंशन ही नहीं करना है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा केमिकल रहा। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं, घर में सबके होता है ना। कहीं पे ये एक एंटासिड के जैसा यूज किया जाता है, जब भी एसिडिटी बढ़ जाए या कहीं पे भी एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई भी जो खाने वाला सामान है उसमें अगर हम मिला देते हैं तो। अच्छा, इसका एक रिएक्शन और भी होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जब इसको हीट दिया जाएगा तो ये Na2CO3 प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। तो अब ये जो CO2 रिलीज हुआ है, ये जैसे पावरोटी हो गई हमारे पास, वो स्पंजी क्यों होती है, क्योंकि जब NaHCO3 को जब हीट दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो जब वहां से निकलती है तो उसके बीच में एयर वैक्यूल्स बना देती है। तो इसीलिए जो पावरोटी होती है वो इतनी स्पंजी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुआ रहता है, या उस तरह के जो भी जहां पे भी मिलाया जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो स्पंजी उसको बना देगा। अब इसके यूजेस हो गया, उसका प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट केमिकल देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा सॉल्ट जो नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा जिसको हम बोलते हैं ना। इसका जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो ये कपड़े ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये बनता कैसे है, तो जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट दिया गया तो वो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया था। तो यहीं पे जब ये जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला था Na2CO3, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं प्लस H2O, और ये वाटर का वैसे 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे अगर हम 10 लगा देते हैं 10H2O, तो ये बना लेता है Na2CO3 × 10
10H2O। अब ये जो 10H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल के साथ में वाटर के 10 मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ में। तो ये इसका प्रिपरेशन का मेथड हो गया। यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको खत्म करने में, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, और इसी तरह से और घरों की सफाई करने में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेस है, और बाकी मेथड तो बिल्कुल सिली सा है, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो केमिकल आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में POP बोलते हैं। तो जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे एक कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ वाटर का आधा मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक परमानेंट बिल्कुल सॉलिड शेप बना लेता है, बिल्कुल सूखा एकदम हो जाता है, जिसे इसका यूज डॉक्टर करते हैं जब हड्डियां टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जितनी खाली जगह रहेगी उतना ही पानी आएगा, तो हम उतना ही 1/2, क्योंकि 2H2O लास्ट में बन रहा होता है। तो वाटर जरूरी नहीं हम इतना ही लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन के बाद CaSO4 × 2H2O बनता है। तो एक तरह से बस ये 1.5 रख दिया गया, कुछ भी पानी नाप के तो मिलाया नहीं जाता, एक अमाउंट में मिला दिया जाता है बस, अब जितना भी रिएक्ट करना होता है। तो ये जो होता है ये एक सूखने के बाद एक बिल्कुल एक सॉलिड स्ट्रक्चर अपना पा लेता है, और जैसे प्लास्टर जब लगाया जाता है हाथ के ऊपर तो वो जो सॉलिड कवरिंग जो बन जाती है वही होता है ये। और ये जो बना होता है जिप्सम का बना होता है। तो जिप्सम को उसके बाद वाटर के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो फिर ये अपना फॉर्म कर लेता है। तो ये इसके यूजेस हो गया, और ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। खिलौने बनाने में भी यूज होता है इसका। तो और किसी भी सरफेस को अगर बिल्कुल स्मूथ बनाना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पे आपका जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।